आइए आज हम ब्याज पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। ब्याज जिसमें तीन चीजें प्रमुख रूप से सम्मिलित होती हैं। क्या क्या? एक तो ब्याज होता है, दूसरे दर होता है और तीसरा समय होता है। तो इन्हीं तीन चीजों के आधार पर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज क्या होता है उसको निकालना सीखेंगे। फिर क्रमशः हम डिफिकल्ट की तरफ चलते हैं, नोन फ्रैक्शन से अननोन फंक्शंस की तरफ चलते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पर देखिए, ब्याज करने का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वो ये होता है। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे हल। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो जो ब्याज निकालने का सूत्र होता है वो होता है ये मूलधन हुआ, ये दर हो गया और ये समय हो गया। तीनों को आपस में हम गुणा कर देते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं, यानी भाग कर देते हैं। ये आपका ब्याज है, तो साधारण ब्याज निकल जाता है इस फार्मूले से। अच्छा, एक चीज और है, आप इससे मूलधन भी निकाल सकते हैं, दर भी निकाल सकते हैं और समय भी निकाल सकते हैं। ये केवल एक सूत्र से आपके सारी चीजें मिल जाती हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन में ₹800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3.5% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम ये देखेंगे कौन कौन सी चीजें हमको ज्ञात हैं। इसमें देखिए मूलधन आपका 800 रुपये पर, तो मूलधन आपका हो जाएगा 800 रुपया। यहाँ मूलधन हो जाएगा कितना है, 800 रुपया। ये हो गया मूलधन। समय ये 5 वर्ष का दिया हुआ है आपका। समय दिया हुआ है 5 वर्ष। और दर कितना है? दर है 3.5 वर्ष वार्षिक। यहाँ लिखेंगे ब्याज की दर, ब्याज की दर। इसको हम चेंज कर लेते हैं, 7/2 ये हो गया। ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल देते हैं, सॉलिड में। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 1 प्लस हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा ये।
अब इस वैल्यू को हम इसमें रखते हैं तो हमको ब्याज मिल जाता है। आइए निकालते हैं ब्याज। देखिए मूलधन, पहले हम मूलधन रखेंगे। मूलधन है आपका 800, तो यहाँ पर लिखेंगे 800। इसके बाद दर है, दर लिखेंगे 7/2%। फिर समय है, समय 5 वर्ष का है और उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पर इसको हम 800 में 200 से भाग कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो काट दीजिए, भाग कर दीजिए। 2 4 जा 8 0 0, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचता है उसको अंश में और हर में हम उतार लेते हैं। तो कितना बचा ये देखिए, ये हो गया 100। अब इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर देंगे, ये जीरो इस जी से कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा, 4 × 7 × 5, ये हो जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना बचेगा फिर। 7 4 जा 28 × 5, 140 रुपीज। हम इसको यहाँ लिखते हैं ऐसे, 1/40, 140 आ गया RS रुपीज। तो ये आपका ब्याज हो गया है। ये ब्याज हो गया। ब्याज हो गया 140 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया। तो इस तरह से हम साधारण ब्याज को निकाल लेते हैं अगर मूलधन, दर और समय हमको ज्ञात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।